अल्लाह कयामत के दिन मेरी उम्मत से एक व्यक्ति को चुनकर सारी सृष्टियों के सामने उपस्थित करेगा और उसके सामने 99 रजिस्टरों को खोल कर रख देगा। हर रजिस्टर वहां तक फैला होगा जहां नजर जाती हो। फिर कहेगा, क्या तुम इनके अंदर लिखी किसी बात से इनकार करते हो? क्या इनको तैयार करने पर नियुक्त मेरे फरिश्तों ने तुम पर कोई अत्याचार किया है? वह कहेगा, नहीं ऐ मेरे रब। फिर अल्लाह कहेगा, क्या तुम्हारे पास प्रस्तुत करने के लिए कोई कारण है? वह कहेगा, नहीं ऐ मेरे रब। ये सुन अल्लाह कहेगा, हमारे पास तुम्हारी एक नेकी रखी है। देखो, आज तुम पर कोई अत्याचार नहीं होगा। चुनांचे एक पर्ची निकाली जाएगी जिसमें लिखा होगा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, यह आज के वाकया के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितनी आशिक आनी रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक जरूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर से लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाए, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनके आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान के अंदर कही गई हैं आज आपके हवाले से जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दो सूरत की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा यह था, इब्राहिम अली सलातो-सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, यह अल्लाह जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए और जो गुनाहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसा अली सलातो-सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है, और यकीनन वह अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता है। यह सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अली सलातो सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह वह तेरी रहमत के हैं, और वह तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वह मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अली सलातो सलाम ने यह बात कह दी, ऐ अल्लाह
ये तेरे बंदे हैं जो चाहे कर इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत में मेरे मुसलमान भाइयों। तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अली सलातो सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वह क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वह चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना, मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम महबूबे खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, यानी सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है, आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम के इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। यह बात सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और यह बात कही अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजे कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजे कि आप राजी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिसके दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत है, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब अपने सर सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब अब तो राजी होना। और फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यह है मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत। आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है। जो बुग रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है, लोग उन्हें तू मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज।